हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो वीडियो है ये दिल्ली ट्रिप का वीडियो नंबर 2 है। और लास्ट में आपने देखा होगा कि हमने इंडिया गेट तक घूमा था और इंडिया गेट के बाद अब हम जा रहे हैं लोटस टेम्पल। और लोटस टेम्पल ना बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी ना फ्रेंड्स की हमें बहुत गर्मी लग रही थी। और शायद हम इसे रात में घूमने आते तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता। हालांकि लोटस टेम्पल के अंदर कुछ वैसा है नहीं, अंदर में मतलब ये ना एक बाह्य समुदाय है, उनका ये टेम्पल है जो कि डिफरेंट धर्म मतलब सभी धर्मों का मिश्रण है, ऐसा कह रहे थे वो। और अंदर में जाके बस प्रेयर करना होता है। लेकिन हाँ, इसका व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ जाने के लिए ना फ्रेंड्स बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ी थी। आप देख सकते हैं कि लाइन कितनी लंबी है। और फिर इसके अंदर भी हमें जाना था। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगी कि मुझे मेरी बहन दे दो, मैं कहीं भी घूम लूँगी, कितने भी लंबे लाइन में लग जाऊँगी। तो मेरा कुछ ऐसा ही है। और मेरी दीदी का जो बेटा है रिशु, वो देखिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ ही है। मजाल है कि वो एक बार भी अपनी मम्मी के पास गया हो या पापा के पास गया हो, उसको सिर्फ मासी चाहिए। पता नहीं बच्चों के अंदर ऐसा क्यों होता है। मेरी जो बड़ी दीदी के बच्चे हैं और जो मेरी सेकंड वाली दीदी के बच्चे हैं, वो सब मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर मैं उनसे कभी पूछूंगी कि तुम मुझे कहाँ रखते हो, तो वो कहेंगे कि आपको दिल में रखते हैं। तो फाइनली हम लोटस टेम्पल के टॉप पर पहुँच गए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ से देखिए ये बहुत सुंदर लगता है। ये वाइट संगमरमर का बना हुआ है। और यहाँ पर आने के बाद ना 2 वॉलंटियर थे जो हमें बता रहे थे कि लोटस टेम्पल में क्या करना है और ये किस समुदाय को समर्पित है। एक ने हिंदी में कहा और दूसरे ने इंग्लिश में कहा था। और अब हम जा रहे हैं वापस। यहाँ पर इतना अच्छा था ना फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई किसी की केयर नहीं करता। आप वीडियो बना रहे हो, आप गाना गा रहे हो, आप नाच रहे हो, सब लोग अपने धुन में मगन है। और इतनी अच्छी बात है नहीं ये। और जहाँ पर जब मैं जाती हूँ पढ़ाने स्कूल, पता है वहाँ पर मैं रेनकोट पहनकर स्कूटी चलाऊँगी ना, पूरा गांव मुझे घूम घूम कर दिखेगा कि ये रेनकोट पहन कर आई है। सोचिए कितना डिफरेंस है। मुझे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली ना बिहार से कम 10 साल तो आगे चली। अच्छा, वीडियो बन रहा है तो हाय बोल सकते हैं सब कुछ। वीडियो है वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोटस टेम्पल घूम चुके हैं और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमें 2 जगह पर जाना है, एक तो रेड फोर्ट, दूसरा अक्षरधाम। लेकिन हमारी एनर्जी अभी बहुत डाउन हो गई है। क्या रिशु, तुम घूमना चाहते हो आगे? हाँ, रिशु तुम्हारे अंदर है एनर्जी? हाँ। रेड फोर्ट घूमने की, फिर अक्षरधाम, फिर कुतुब मीनार। तो घूम लिया। तो अब मैं फ्रेंड्स आपसे शेयर करूँगी अपनी कुछ पिक्स और मेरे हस्बैंड की और हम जितने लोग थे हम सब की। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसे लग रही थी। बहुत लोग कल कह रहे थे कि दीदी आप बहुत अच्छी लग रही हो। 1-2 कमेंट ऐसे भी थे कि आप ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इन सबको एज अ जोक ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पता है कि ये ड्रेस मेरे में बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस ड्रेस को पहन के आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वो आपके लिए बेस्ट ड्रेस है। हमको अच्छा लगा। हाँ, पी लेंगे। हाथ में क्या पहनी है? हाथ में क्या पहनी है, दिखाओ ना। पता नहीं क्या है, ये मेरी दीदी की चॉइस है। और ये क्या है, कौड़ी, कौड़ी के भाव है ये कंगन। कौड़ी के भाव नहीं है। और यहाँ पर मैं और मेरी दीदी बातें कर रहे थे कि रेस्टोरेंट में खाने से अच्छा है कि स्ट्रीट फूड खा लो। हम दोनों को ना स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद है। और मेरे हस्बैंड और मेरे जिया जी को था कि रेस्टोरेंट में बैठ के कहीं पे खाते हैं। और हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे ही हेल्दी, जैसे अभी हम झालमुड़ी खा रहे थे, इससे पहले हमने लस्सी पिया, तो इसी तरह का कुछ खा के और फिर घर की तरफ रेड फोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। क्योंकि बीच में रेस्टोरेंट में खाने से ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अब हम जा रहे हैं रेड फोर्ट की तरफ। हमें जो घुमा रहे थे ना वो भैया भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें पूरा टाइम दिया घूमने का, ऐसे नहीं करी कि चलो जल्दी करो, जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने हमें पूरा टाइम दिया कि एक जगह हम 1 घंटे 1.5 घंटे आराम से स्पेंड करके आ रहे थे। और अब हम आ गए रेड फोर्ट और ये बहुत सुंदर था। और मुझे ना सबसे अच्छा कुछ लगा है तो यही लगा है, क्योंकि जब मैं इसके अंदर गई थी तो हमने गाइड किया था और वो हमें स्टोरीज़ बता रहे थे कि महारानियाँ कैसे रहती थी। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपको घास दिख रहा होगा, इस तरफ ना
रेड फोर्ट के चारों तरफ यमुना का पानी आता है। और यहाँ पर ना जो राजा महाराजा होते थे, मुग़ल सम्राट, वो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ और सांप पाल कर उसके अंदर रखते थे ताकि कोई दुश्मन आए तो वो उस पर अटैक करे। बहुत बढ़िया लगा फ्रेंड्स। और एक तो कॉर्नर ऐसा था कि आप एक जगह से दीवार में बोलोगे तो आपको दूसरी तरफ सुनाई देगा, और वहाँ पर पुराने ज़माने का वो टेलीफोन लगा हुआ है। मुझे ना राजा रानी की कहानियाँ वैसे भी बहुत पसंद है, तो जब वो बता रहे थे ना कि मुग़ल सम्राट और उनकी रानियाँ कैसे रहती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। अभी जहाँ हम एंट्री कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पर लगता है मीना बाज़ार। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं। हाँ, प्राइस थोड़ा सा हाई होता है। और मुग़ल ज़माने में ना यहाँ पर केवल लड़कियाँ ही बाज़ार लगाती थी। वो श्रृंगार का सामान, मेकअप का सामान लगाती थी। और जब महारानियों को वो शॉपिंग करनी होती थी तो वो यहाँ पर आती थी, और महारानी हो गई या फिर उनकी बेटियाँ हो गई, तो वो लोग इस मार्केट से शॉपिंग करती थी आके, मीना बाज़ार से। और ये जो फ्रेंड्स है देखिए, ये है दीवाने खास। यहाँ पर जो शाहजहाँ है वो मीटिंग करवाते थे, और बता रहे थे गाइड कि इसके ऊपर में ना सब जगह सोने, चांदी और हीरे की मोतियाँ लगी हुई थी। और अंग्रेज़ों को इसे चुराने में 3 महीने लग गए थे। मतलब सोचिए कितने सारे यहाँ पर हीरे मोती लगे हुए होंगे कि अंग्रेज़ों को निकलवाने में 3 महीने लग गए। और कभी-कभी मैं ये सोचती हूँ कि ये अंग्रेज़ नहीं होते ना तो सच में हमारा भारत बहुत बढ़िया होता। उस ज़माने में भी साइंस था फ्रेंड्स। मतलब महारानियों के नहाने की जगह भाई साहब, जहाँ वो नहाती थी ना, एक तो उनका बाथ टब होता था अलग तरह का, और यमुना का पानी सीधे आता था। और एक जो उनका नहाने का रूम था उसमें गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। और मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब उस टाइम पे भी साइंस था। मतलब उस टाइम के लोग भी साइंटिफिक थे। वो सब देख के लगता है कि मतलब ये सब बहुत पहले से है। हमें लगता है कि हम मॉडर्न हैं, पर मुझे लगता है कि जो मुग़ल थे ना, उनकी लाइफ मॉडर्न भी थी और लग्जरियस भी थी। महारानियों के जो झूला झूलने का जगह था, नहाने का जगह था, वो पता है उनका जो शीश महल था, रंग महल था, आपको पता है फ्रेंड्स, वो सब ना हमारे घर से बहुत बड़ा होगा। उनकी लग्ज़री को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं भी उसी ज़माने में पैदा हुई होती, अभी नहीं हुई होती। तो मेरी दीदी कह रही कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा रानी की दासी होती, रानी नहीं होती, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दासी लोग भी बहुत अमीर होती होगी, मुझे इतना पता है। और फ्रेंड्स, रेड फोर्ट घूमने में हमें पूरे लगे हैं 4 घंटे। तो इस वजह से ना हम अक्षरधाम मंदिर नहीं जा पाए। लेकिन मेरी दीदी ने कहा है कि गुजरात में भी अक्षरधाम मंदिर है, तो कभी आओगी वहाँ पे तो वहाँ पे घूम लेना। और अब हम आ गए थे एयरपोर्ट की तरफ, और ये है मेरी लाइफ का फ़र्स्ट फ़्लाइट। और मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके मेरे एक एक सपने जो है वो भगवान पूरे कर रहे हैं। मैं भगवान को बहुत थैंक यू बोलती हूँ उसके लिए। बस हाँ, ये चीज़ है कि भगवान ने मेरी परीक्षा भी खूब ली है, और बहुत कठिन परीक्षा ली है, और उन सब को मैंने पार किया है, तब आज मैं यहाँ पर हूँ। और आज ना मैं इसका एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम होता है उसको हम सच में संभाल के रखते हैं। तो आज मैंने इनको कहा था कि हम अपना मतलब रिएक्शन भी शूट करेंगे साथ में, कि हमें कैसा फ़ील हो रहा है। हाँ, हम थोड़ा सा ना एयरपोर्ट पे हल्का सा, मतलब मुझे लग रहा था कि वो जैसे जब हम स्टेशन पे होते तो कैसे फ्री होते हैं, पर यहाँ पर मैं ज़्यादा फ्री नहीं फ़ील कर रही थी। लेकिन क्योंकि मुझे ना वो लग रहा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो मेरे अंदर एक कॉन्शियसनेस आ गई थी कि लोग क्या सोचेंगे, इस तरह का। फिर बाद में मैंने अपने आप को कंफर्टेबल किया, और उसके बाद मैं फ्रैंक हो पाई, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब हल्का सा डर रही थी। और आपको पता है फ्रेंड्स, मतलब यहाँ आने के बाद, घूमने के बाद मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई साहब, अगर इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है दिल्ली, वो इतना सुंदर हो सकता है, पूरी इंडिया कितनी सुंदर होगी। और फिर मुझे लग रहा था कि इंडिया के बाद मुझे वर्ल्ड टूर भी करना है। और फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि चलो किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लाइक बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस, और वो क्वालिफाई करके तभी तो मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं वर्ल्ड टूर कर पाऊँ। अब सोचिए, ये सारे मतलब मेरे दिमाग का था कि हाइपोथेसिस, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए फाइनली अब मुझे फ़्लाइट में जाना है, तो ये थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड कर लिया। और आज मुझे पहली बार पता चला है कि फ़्लाइट में जाने के लिए ये जो होता है ना, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये लाया जाता है और यहाँ से हम चलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो सूट है ना, ये मैंने हज़ारीबाग में परचेज़ किया था।
और फाइनली अब हम आ गए हैं फ़्लाइट में। और मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था, मेरे हस्बैंड के लिए भी था। तो हम दोनों ने अपना मतलब एक्सपीरियंस नहीं, अपनी फीलिंग्स हमने एक दूसरे से शेयर की कि आपको कैसा लग रहा है, और ये भी मेरे से पूछ रहे थे कि तुम्हें कैसा लग रहा है। कल मैंने आपको कहा था ना कि एक सरकारी नौकरी कितना कुछ बदल देती है। तो किसी ने कमेंट किया था कि दी प्राइवेट जॉब वाले भी बहुत इन्जॉय करते हैं। तो मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि प्राइवेट जॉब वाले इन्जॉय नहीं करते हैं, बहुत इन्जॉय करते होंगे वो लोग। बस सैलरी अच्छी खासी मिलनी चाहिए, या बहुत लोग कम सैलरी में बहुत इन्जॉय करते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सिंपल। और देखिए अब जो है टेक ऑफ होने वाला है, और जब टेक ऑफ होता है ना फ्रेंड्स, तो नीचे जो लोग हैं वो तो दिखते ही नहीं हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, जो 15 फ्लोर 20 फ्लोर तक होती है, वो एकदम डब्बे के समान दिखती है। लगता है कि छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं पृथ्वी के ऊपर। बहुत ही अमेजिंग व्यू था फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा था कि वाव। और आपको पता है बादल ऐसे दिख रहे थे ना, जैसे लग रहा था कि उनको जैसे कि वो बर्फ़ के टुकड़े हों बड़े बड़े एकदम। और ऐसा लग रहा था कि उनको रख दिया गया हो आसमान में, बिल्कुल स्टिल। और कुछ बादल जो है वो तैर भी रहे थे। और एक बार हमने बादल के बीच से भी क्रॉस किया था। तो जब भी प्लेन जो है वो बादल के बीच में जाता है ना फ्रेंड्स, तो अंधेरा हो जाता है। और इस व्यू को मैं इतना एंजॉय कर रही थी ना, मैं अपना सर ना खिड़की के पास से हटा नहीं रही थी। मुझे सब देखना था, सब एंजॉय करना था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं गया पहुंच गई हूँ, और गया पहुंचने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अप्रॉक्स 1 घंटे का टाइम लगा। हाँ, लेकिन 1 घंटे विदाउट फ़ोन ना आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, बस चश्मा अब हम पहन के फाइनली फ्रेंड्स गया आ गए हैं। अब आप बताइए, दिल्ली से गया आने में हमें टाइम लगा है इतना लगभग नहीं सुनाई देगा। 1 घंटे का। और अब हमें गया से नवादा जाने में लगेंगे 2.5 घंटे। बताइए अब। तो फाइनली अब हमें हमारी ट्रॉली बैग भी मिल गई है, और अब मैं आपको सीधे मिलूंगी नवादा में। तो यस फ्रेंड्स, फाइनली मैं दिल्ली से वापस आ गई हूँ। और मैं वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि कल से मुझे स्कूल ज्वाइन करना है। तो छुट्टियां सारी खत्म हो गई हैं, और अब मैं फाइनली स्कूल जाऊंगी। और अभी वापस आके फ्रेंड्स मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जब भी मैं सारे मोमेंट्स को याद कर रही हूँ, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगी फ्रेंड्स कि एक बात तो मैं समझ गई कि सपने पूरे होते हैं। मतलब अगर हम कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क करें, और दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अब तुम नहीं कर सकती हो, या कुछ भी कहे, आपको किसी की भी नहीं सुननी है। अगर आप सिर्फ अपनी सुनेंगे ना, अपनी जिद पर रहेंगे, तो आपको ना लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। मतलब एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं ये सोचती थी कि मेरे किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। स्पेशली जब वो प्राइमरी से बीएड कैंडिडेट्स को बाहर किया गया था, तब मैं मतलब मैंने मान लिया था कि शायद मेरे किस्मत में ही सरकारी नौकरी नहीं। क्यों ऐसा होता है कि बार बार एंड तक पहुंचते पहुंचते मेरा नहीं हो पाता है जॉब। तो मतलब मैंने ऐसा मान लिया था, लेकिन बाद में फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि ठीक है, किस्मत में नहीं है ना सरकारी नौकरी, मैं मेहनत करूंगी। और मेहनत से फिर मैंने अपनी किस्मत बदली है। और अभी जो मेरी लाइफ है, मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ। और इतना मैं मतलब भगवान को बहुत शुक्रिया करती हूँ फ्रेंड्स की एक के बाद एक मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। जैसे मैंने कभी मैं कभी भी फ्लाइट से नहीं आई थी, कहीं पे भी नहीं गई थी फ्लाइट में। मैंने कभी यात्रा नहीं करी थी। मैं पहली बार प्लेन में बैठी, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। और ये सबसे पता है, ये तो सबसे अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं ट्रेन में भी सबसे पहले अपने हस्बैंड के साथ ही बैठी हूँ, क्योंकि झारखंड से बाहर मैं पहले कभी गई नहीं थी। और एक बार मुझे ये लेने आए थे झारखंड, एग्जाम मुझे दिलाना था इनको। तो पहली बार ट्रेन में मैं इनके साथ बैठी हूँ, और प्लेन में भी मैं इनके साथ पहली बार बैठी हूँ। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं एक एक करके मेरे ड्रीम्स सारे पूरे हो रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि ड्रीम बिग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी और बड़े एग्जाम को टारगेट करके इतनी मेहनत करी होती, तो मैंने उसको भी क्वालिफाई कर लिया होता। क्योंकि बस ना, जो एग्जाम्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, वो आपसे एक ही चीज़ डिमांड करते हैं, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। जैसे मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों को ये लगता होगा कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप वैकेंसी के हिसाब से कभी मत पढ़िए। आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाइए,
ताकि जो भी वैकेंसी है टीचिंग एग्जाम को छोड़ के इसके अलावा कोई भी वैकेंसी आए तो आप उसको क्वालिफाई कर सकें। तो इसीलिए बस मैं आपको यही कहूँगी कि अपने होप्स हाई रखिए और कंसिस्टेंट रहिए, मेहनत करते रहिए, आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। और स्पेशली देखिए लड़कियों के लिए ना जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जॉब के बाद जो आपको इज्जत मिलती है, जो आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि रिस्पेक्ट के लिए सिर्फ जॉब करना है, आप इसलिए भी जॉब कीजिए क्योंकि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सबसे गिफ्ट लें, अपने हस्बैंड से गिफ्ट ले, कभी उनको देने का भी तो मन होता है ना, तो उसके लिए पैसे भी होने चाहिए। अपने फैमिली को, जो हमारे मम्मी पापा हैं, जो मायके को एकदम भूल जाते हैं कुछ सालों के बाद शादी के, तो उनको भी सपोर्ट करते रहें। जैसे मैं अपने मम्मी को बहुत सपोर्ट करती हूँ। इसके अलावा जो मेरी दीदी के बच्चे हैं उनके लिए गिफ्ट खरीदे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है आज। तो ये सब ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। और ज़्यादा मुझे ना मतलब मुझे बहुत पैसा नहीं कमाना है फ्रेंड्स, मुझे बस इतना कमाना है कि मैं अपनी फैमिली को भी साथ में लेकर चलूँ और अपनी लाइफ भी एंजॉय करती रहूँ। मुझे कोई ऐसा जॉब नहीं करना है जिसमें कि मेरी ज़िंदगी पूरी जॉब में बर्बाद हो जाए। पीछे पलट के मैं देखूँ तो मुझे ये लगे कि मैंने किया क्या 30 साल मैंने केवल नौकरी करी है। तो मुझे वैसे जॉब भी नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा जॉब चाहिए था कि जिसमें मैं अपने फैमिली को भी टाइम दूँ, अपनी लाइफ भी एंजॉय करूँ, और उस हिसाब से ना टीचिंग जॉब मुझे लगता है कि बेस्ट है। तो खैर चलिए, अभी तो फिलहाल मुझे सोने जाना है क्योंकि कल से मुझे स्कूल ज्वाइन करना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाने में। मतलब जितना एक्साइटेड मैं दिल्ली जाने के लिए थी ना, वहाँ से वापस आके मैं उतना एक्साइटेड अपने स्टूडेंट्स से मिलने के लिए भी हूँ। उनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ। काश कभी आपको मेरे स्कूल आने का मौका मिलता, तब आप देखते कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए कितना पार्शलिटी करती हूँ। मतलब मैं उनको इतना बचाती हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ, हर जगह बचाऊंगी उनको और कोशिश करूंगी कि उनको हर कुछ टाइम से मिल जाए। जैसे कॉपीज आई हैं, बुक्स आई हैं, तो उनको मिल जाए, चाहे किसी को मिले या नहीं मिले, मेरे स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। मुझे पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं 6 to 8 के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ आजकल। मतलब दिन में अगर 8 घंटे में स्कूल में हूँ तो 8 घंटे का टाइम मैं 6 to 8 के स्टूडेंट्स के साथ स्पेंड करती हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा झुकाव उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है। खैर छोड़िए, वैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं सारे बच्चों को मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मानती हूँ। और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो चलिए अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करके मुझे बहुत अच्छी लगी। और बस आपको यही कहूँगी कि ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।